हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में माइनर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके अकाउंट खोलने के लिए। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे पर नॉलेज। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए जो कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ आपको लगानी होगी, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए जो कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में लगानी होगी। तो अब देख लेते हैं कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है। बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी बैंक ब्रांच से आराम से मिल जाएगा। आपको नॉर्मल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेना है, माइनर अकाउंट के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं लेना पड़ता। ओके, तो सबसे पहले आपको उस ब्रांच का नाम लिख देना है जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे अगर आप सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो सेविंग के ऊपर टिक कर देना है आपको। और ये यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फिर एक स्पेस डाल के अगर आपको कोई मिडल नेम है तो मिडल नेम लिखना है। अगर आपको कोई मिडल नेम नहीं है तो आपको अपनी कास्ट लिख देनी है या सरनेम लिख देना है। और गाइस, ये जो भी लिखोगे आप, ये दोनों ही कैपिटल लेटर में होना चाहिए, इवन पूरा फॉर्म ही कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो आइए अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑक्यूपेशन, आपका काम क्या है। आप कोई काम तो करते नहीं होंगे बिकॉज 18 साल से छोटे हैं, तो इस तरह आपको स्टूडेंट लिख देना है। और स्टेटस में आपको माइनर लिख देना है। आपकी इनकम पूछी जा रही है, हमारी इनकम कुछ नहीं है तो NA लगा सकते हैं या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। नेशनैलिटी में आपको इंडिया भर देना है और आपको फादर नेम लिख देना है। यहाँ पे जो भी आपके फादर का नाम है यहाँ पे पूरा नाम लिख देना है। अब गाइस, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ़ द गार्जियन। तो यहाँ पे नेम ऑफ़ द गार्जियन में आपको उस पर्सन का नाम भरना है जिसका बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से ही अकाउंट है और आपके फैमिली का मेंबर है। जैसे मान लीजिए अगर आपका पापा का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से ही है तो बहुत अच्छी बात है, या मम्मी का या भाई का है। अगर इनमें से किसी का भी है तो आप लिख सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली में से किसी का अकाउंट नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा में तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मली अपना फादर का नाम लिख सकते हैं। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, अगर जैसे किसी का भी मम्मी या पापा का अगर अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में तो जिसका अकाउंट है उसका नाम लिखना है। मान लीजिए पापा का अकाउंट पहले से है तो यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिख देना है और यहाँ पे फादर और NG में क्लिक कर देना है। और अगर आप मान लीजिए आपके भाई का है और आप यहाँ पे भाई का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे आपको अदर पे टिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना और यहाँ पे आपको एक सेल्फ पे टिक कर देना है कि मोड ऑफ ऑपरेशन, कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन रहेगा, तो आप यहाँ पे सेल्फ पे टिक कर देंगे। अब जो जो फैसिलिटी चाहिए आपको वो बतानी है। मान लीजिए आपको चेकबुक चाहिए तो आप चेकबुक पे टिक कर सकते हैं, पासबुक आपको मिल जाएगी। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं, डेबिट कार्ड पे टिक कर सकते हैं। फ़ोन बैंकिंग अगर चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दीजिए बिकॉज हमने नेट बैंकिंग ले ली है तो फ़ोन बैंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो गाइज़, आप इन सब पे टिक कर सकते हैं। ये मत सोचना कि अगर आप माइनर है तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको ये फैसिलिटीज़ बिल्कुल मिल जाएगी। अगर आप 10 साल से ज़्यादा हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आप 10 साल से कम हैं तो 10 साल के नीचे वाले व्यक्ति जो है या बच्चा है वो इन फैसिलिटीज़ को नहीं ले पाता बिकॉज उस टाइम गार्जियन अकाउंट चलाता है। तो गाइज़, आप अपने डेबिट कार्ड में क्या नाम रखवाना चाहते हो, जो भी नाम रखवाना चाहते हो आपको वो यहाँ पे लिख देना है और वो 20 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कैपिटल में लिखना है ये नाम। ओके, तो अब आ जाए, नीचे आ जाते हैं। तो गाइज़, अब बात हो रही है एड्रेस की। तो आपको एड्रेस कैसे लिखना है, आपको जैसे फ्लैट नंबर है तो फ्लैट नंबर लिख देना है, आपका फ्लैट नंबर या मकान नंबर, हाउस नंबर जो भी है आपको लिख देना है। स्ट्रीट और लोकेलिटी, तो जो भी आपके आसपास फेमस रोड है उस रोड का नाम लिख देना है। दूसरा, जो भी आपकी लोकेलिटी है वो लोकेलिटी लिख देनी है। बोले तो जैसे तिलक नगर हो गया, मीराबाग हो गया, सुभाष नगर हो गया, जो भी है आपका है एरिया वो लिख देना है। तो यहाँ पे पूछा है सिटी, तो आपकी जो भी सिटी है आपको सिटी लिख देनी है। स्टेट एंड कंट्री, तो जो भी आपकी स्टेट है, मेरी दिल्ली है मैंने दिल्ली लिख दी। एंड कंट्री में इंडिया, जो आपकी भी इंडिया ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तब बात आ जाता है पिन कोड, यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना है। दूसरा, मोबाइल नंबर आपका अगर अपना है, वैसे तो नहीं होगा बिकॉज आप 18 साल से छोटे हैं तो इसलिए आपको अपनी मम्मी या पापा किसी का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। दूसरा, ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी भी मम्मी या पापा का ही डाल देना है। याद रखना, जिसका मोबाइल नंबर डालोगे उसी से रिलेटेड ईमेल आईडी डालना बिकॉज आसानी रहेगी आपके लिए भी। तो गाइस, अगर आपका कोई और एड्रेस है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे खाली छोड़ सकते हैं इन दोनों को।
तो गाइस अब आपसे पूछा जा रहा है एजुकेशन, आपकी एजुकेशन क्या है। अगर आपने 10th पास नहीं किया अभी तक तो आप मैट्रिक्स पे टिक कर देना, और अगर आपने 10th पास कर ली है तो SSC में टिक कर देना, और अगर आपने 12th पास कर ली है तो HSC में पास कर लेना, और अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप ग्रेजुएशन पे टिक कर सकते हैं। ये क्या हो गया यार, तो गैस अब बात आ जाती है आप कितना पैसा आप वो कर सकते हो, कि मान लीजिए आपने आपका अकाउंट है, कितना पैसा आप रख सकते हो एनुअली बोले तो साल में आप कितना पैसा रख सकते हो, 20,000 30,000 जो भी आप रख सकते हो, जितना भी आप रख सकते हो साल में आपको वो लिख देना है। अगर आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको भरना ही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या काम करते हैं। वैसे अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आप ये सब छोड़ सकते हैं, बिकॉज हम कोई काम नहीं करते, बेरोज़गार हैं। और अगर आप कुछ काम करते हैं तो इसमें से भर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ नहीं करते। ऑब्वियसली बात, आप CA CMA या कोई प्रोफेशनल नहीं होंगे, बट आप इधर से मान लीजिए कोई काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में आप काम कर सकते हैं। वैसे 18 साल से छोटी एज वाले को रखते नहीं हैं, तो आप उसे खाली छोड़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो अगर आपने कभी क्रेडिट कार्ड लिया है तो आप सेकंड वाले पे टिक कर दीजिएगा, जो कि आपने कभी नहीं लिया होगा, क्योंकि 18 साल से नीचे वाले को क्रेडिट कार्ड भी नहीं देते हैं, और तो इसलिए आपको फर्स्ट वाले पे टिक करना है, सेकंड वाले पे मत ही करना। तो यहाँ पे आपको एक अपना सिग्नेचर कर देना है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि आपको एक इंट्रोडक्शन देना है उस पर्सन का जो कि पहले से ही अकाउंट है किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो वो अगर आपका पापा का अगर अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, या मम्मी का अकाउंट है, भाई का अकाउंट है, बहन का अकाउंट है, किसी का भी अगर अकाउंट है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करनी है। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी का नहीं है तो आप अपने फ्रेंड का दे सकते हैं, फ्रेंड के अंकल का दे सकते हैं, मतलब किसी का भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसे जानते होने चाहिए, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को जानते होने चाहिए। अगर आप एक दूसरे को नहीं जानते तो मत देना, खाली छोड़ देना। ओके, तो कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जिसका भी मान लीजिए आपके फादर का पहले से ही अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो उनकी डिटेल कैसे फिल करोगे। तो जो भी उनका नाम है आप उनका नाम लिख दोगे, जो भी उनका एड्रेस है एड्रेस लिख दोगे, पिन कोड है पिन कोड लिख देना, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो भी उनका अकाउंट नंबर है जो कि उनकी पासबुक में आपको मिल जाएगा आसानी से, वो लिख देना है। दूसरा, कब उन्होंने अपना अकाउंट खुलवाया था ये लिख देना है। कस्टमर ID अकाउंट पासबुक पे मिल जाएगी, कौन सा ब्रांच है ये भी पासबुक पे मिल जाएगा, कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट है वो भी आपको लिख देना है। यहाँ पे उनसे एक सिग्नेचर करा लेने हैं, और यहाँ पे आपको उनका नाम लिख देना है, और कितने साल से आप उनको जानते हो वो लिख देना है। यहाँ पे फिर आपको अपना नाम लिख देना है, एक अपने सिग्नेचर कर देने हैं, और एक अपनी फ़ोटो लगा लेनी है। तो नीचे चलते हैं। तो गाइस अब बात आ जाती है नॉमिनी की। तो नॉमिनी में आप कैसे भरोगे। तो नॉमिनी क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर गलती से आपकी डेथ हो जाती है, आप मर जाते हैं, तो आपकी डेथ के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो आप किसको देना चाहते हैं। मम्मी पापा भाई बहन दोस्त किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि आप किस बंदे को देना चाहते हैं, उस बंदे की डिटेल भरनी होती है आपको इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसको भी आप पैसा देना चाहते हैं उस बंदे का अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देना है। मान लीजिए आप अपने फादर को देना चाहते हैं तो आपको अपने फादर का अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देना है। दूसरा, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट है वो लिख देना है यहाँ पे। उनका जो भी नाम है वो नाम लिख देना है, उनका एड्रेस लिख देना है, उनसे आपका क्या रिलेशन है वो लिख देना है, उनकी एज कितनी है वो लिख देनी है। तो अगर आप पासबुक में अपने फादर का नाम एज अ नॉमिनी शो करवाना चाहते हैं तो आप येस पे टिक कर दीजिए, नहीं करवाना चाहते आप नो कर सकते हैं, तो पासबुक में नॉमिनी आएगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है, फिर यहाँ पे आपको प्लेस लिख देनी है। तो गाइस अगर आप अंगूठा लगाते हैं बोले तो अगर आप सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं और अंगूठा लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पे उनका नाम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, और यहाँ पे सिग्नेचर करवा देने हैं। वैसे ही दूसरे विटनेस के साथ करना है, नाम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, और एक उनका सिग्नेचर करवा देना है। अगर आप साइन करते हैं तो आपको विटनेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब नीचे चलते हैं। तो अब फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन आपसे मांगी जा रही है, तो आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड लिख सकते हैं। फिर पैन कार्ड का आपको नंबर देना होगा, पैन कार्ड लिख दिया, पैन कार्ड का नंबर देना है। फिर पैन कार्ड कौन सी अथॉरिटी इशू करती है वो लिखनी है। IT डिपार्टमेंट बोले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इशू करती है।
और यहाँ पे इशू डेट, जब भी आपका पैन कार्ड बना है उसका डेट लिख देना है। और दूसरा कहाँ पे बना है, दिल्ली में बना है, यूपी में बना है, पंजाब में बना है, जहाँ से भी आपने अपना पैन कार्ड बनवाया है तो वो प्लेस लिख देनी है। दूसरा एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ में आप क्या देते हैं, मान लीजिए आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का आपको आधार कार्ड लिख देना है, आधार कार्ड का नंबर दे देना है, आधार कार्ड कौन सी अथॉरिटी बनाती है वो लिख देनी है, UIDAI बोले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको ये लिख देना है। दूसरा कहाँ कब बना है, इशू डेट कब है वो आपको डेट लिख देनी है, और फिर कहाँ से बना है, किस जगह से बना है, दिल्ली, यूपी, जो भी आपकी प्लेस है आप प्लेस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ छोड़ते हुए चलना है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। तो जो आपने इंटरनेट बैंकिंग ली है तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको चाहिए वो बता रहे जा रहे हैं। क्या आप अपनी ट्रांजैक्शन को सिर्फ व्यू करना चाहते हैं या आप इंटरनेट बैंकिंग से आप अपनी ट्रांजैक्शन भी करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रांजैक्शन भी करना चाहते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन पे टिक करना। अगर आप सिर्फ व्यू करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, किसी को पैसे नहीं भेज सकते, किसी से पैसे ले नहीं सकते, तो ऐसा करना चाहते हैं, मतलब पैसे तो ले ही सकते हैं वैसे बात है, लेकिन पैसा भेज नहीं पाओगे, ओके। तो इसलिए आपको सबसे पहले सीधा ट्रांजैक्शन राइट पे ही टिक कर देना है, बेस्ट रहेगा आपके लिए भी। और यहाँ पे RTGS भी टिक कर दीजिएगा, एक अच्छी सी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे मोबाइल में आपको येस टिक कर देना है। बाकी आपको ये सब छोड़ते हुए चलना है। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और अपनी सिग्नेचर कर देना है। ये सब आपको तब येस नो करना होगा जब आप एक जॉइंट अकाउंट खुलवाओगे, तब यहाँ पे आपको येस नो करना होगा कि पासपोर्ट ID और सेपरेट रहेगी या नहीं। और यहाँ पे आपको एक अपना सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप अपना फॉर्म सबमिट करने वाले होंगे। बाकी इसी के साथ आपका पूरा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।